प्रभु की उपस्थिति, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। और हम सब कहाँ हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर के भवन में है। भवन से मतलब केवल ईंट और पत्थरों से और मसाले से बनाया हुआ भवन नहीं है। भवन से मतलब है वे लोग जो यीशु के पीछे चल पड़े हैं, जो जीवित पत्थर हैं, और जीवित पत्थरों के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने भवन को बना रहा है, और वो कलीसिया है मेरे प्रियो। तो अगर हम यहाँ पर हैं तो क्यों है यहाँ पर? सवाल ये है, हम किस लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हैं, या हमने क्यों अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंपा है, या हम क्यों प्रभु के पीछे चल पड़े हैं? क्या कारण है कि हम ये सब कुछ करने के लिए यहाँ पर हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो वचन पढ़ा गया है अभी, इसमें क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? अपने चेलों को क्या किया? बरबस नाव पर क्या कर दिया? चढ़ा दिया। और क्या कहा? पार जाओ। कहां जाओ? और चेलों ने क्या किया? चेले वहां जाने के लिए नाव पर चढ़ गए, और अब जहां भेजा जा रहा है चेले वहां पर जा रहे हैं मेरे प्रियो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, और जिस काम के लिए बुलाया है मेरे प्रियो, वो काम ये है कि हम उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए, उसके वचन को पूरा करने के लिए मेरे प्रियो, हम उसके पीछे आए हैं। याद रखना, कलीसिया को प्रभु ने इसलिए नहीं बुलाया है कि वो हलवा पूड़ी खिलाए, ठीक है ना? हलवा पूड़ी खाने के लिए नहीं आए हम लोग, याद रखिएगा। हम लोग आए प्रभु की आज्ञा पूरी करने के लिए, और जब आप प्रभु की आज्ञा पूरी करने के लिए आए हैं मेरे प्रियो, आपको बहुत सारी चीजें हैं जो सहनी पड़ेंगी जब आप प्रभु की आज्ञा को पूरा करते हैं। जब आप प्रभु की आज्ञा को पूरा करते हैं मेरे प्रियो, विरोध आपका होगा, आंधी आपका सामना करेगी, मगर याद रखिए मेरे प्रियो, आप जहां भी हैं, आप प्रभु की नजर से छिपे हुए नहीं हैं। आपको प्रभु देख रहा है, आप जहां भी हैं मेरे प्रियो। चेले नाव में बैठे हुए हैं, झील के पार जा रहे हैं, और वचन में लिखा है कितना समय हो गया था नाव खेते खेते? चौथा पहर। काय का चौथा पहर? ये दिन का चौथा पहर नहीं था, ये काय का चौथा पहर था? ये रात का चौथा पहर था। और यहूदी टाइम के अनुसार शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक पहला पहर आरंभ होता है, और दूसरा पहर 9 से 12 आरंभ होता है, और तीसरा पहर 12 से 3 आरंभ होता है, और चौथा पहर 3 से 6 आरंभ होता है। और ये जो समय होता है मेरे प्रियो, रात के 12 बजे से लेकर के और सुबह 4 बजे तक, ये बहुत ही कठिन समय होता है मसीहों के लिए। अक्सर आप लोग को जब बुरे स्वप्न आते होंगे ना, तो वो लगभग यही समय होता है। कोई कहता है हमारे ऐसे गंदे गंदे सपने आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं पूरी तरह से सक्रिय होती हैं, अंधकार की शक्तियां पूरी तरह से सक्रिय होती हैं अपना काम करने के लिए। और इसलिए मेरे प्रियो, कई बार वो हम पर जो अटैक करती है वो डायरेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन हमारा जो आत्मा है उसके साथ संघर्ष चल रहा होता है, और स्वप्नों के माध्यम से वो हमारे जीवन में अटैक करती हैं। लेकिन मैं उस दिशा की ओर नहीं जाना चाहता, मैं उस दिशा की ओर जाना चाहता हूं जहां आज का वचन मेरे प्रियो आपके सामने रखा गया है। वचन में क्या लिखा है? चेले नाव खेते खेते थक चुके हैं, चौथा पहर है, और कितनी दूरी तय कर पाए? नाव कहां पर है?
झील के बीच में है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 12 मील लंबी थी, चौड़ी थी झील, और 72 मील लंबी झील थी। समझ रहे ना, ये गन्नेसरत की झील भी इसे कहा जाता है, गलील की झील भी कहा जाता है, और एक बड़ा एरिया था, इसे एक छोटा सागर भी कहा जाता है। समझ रहे, गलील सागर भी इसको कहा जाता है। और लगभग ये बीच में है, और बीच एक ऐसी जगह जहां ना इधर है ना उधर है, किनारा कहीं नहीं है, और बहुत ही कठिन समय है इनके लिए। ये अपना प्रयत्न कर रहे हैं लगातार, मगर सामने से कौन विरोध कर रहा है इनका? कौन है इनके विरोध में? सामने से हवा चल रही है मेरे प्रियो। ये साइड से हमला नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार हमले पीछे से होते हैं हमारे मसीहों के, कई बार साइड से होते हैं, कई बार दाहिने बाएं से भी होते हैं, लेकिन ये कई बार कुछ अटैक होते हैं हमारे ठीक सामने से, जिन्हें हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि अगर पीछे से कोई अटैक कर रहा है तो नहीं देख पाएंगे, साइड से कोई कर रहा है तो नहीं देख पाएंगे जल्दी, लेकिन जब सामने से अटैक होता है मेरे प्रियो, हम उसे बहुत अच्छे से देख लेते हैं, पहचान लेते हैं। और ये अटैक सामने से है मेरे प्रियो। और ये अटैक क्यों है? ये क्यों है ये बाधा? ताकि चेले यीशु की आज्ञा को पूरा ना कर सकें, ताकि चेले वहां ना पहुंचे जहां पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्हें भेजा जा रहा है। और ये जो हवा है, ये जो विरोध है, ये विरोध चेलों को कहां लौटाना चाहता है? फिर पीछे लौटाना चाहता, वहीं उसी जगह पर जहां से वो चले थे मेरे प्रियो। जब हम और आप जब मसीह में आए और जहां से निकले, कुछ समय के बाद विरोध होना आरंभ हो जाता है। जब हम अपने विश्वास की गवाही लोगों के सामने रखते हैं मेरे प्रियो, हमारा विरोध होना आरंभ हो जाता है। और हमेशा एक ही चीज सामने आती है, और वो ये होती है, अरे कहाँ पागल हो रहे हो, तुम्हें कोई और चीज नहीं मिली, कोई और सत्संग नहीं मिला, कहाँ चल पड़े हो तुम? अरे चुपचाप वहीं अपने रास्ते पर आ जाओ जहां से तुम निकले थे। मेरे प्रियो, आज भी हमारे साथ ठीक यही चीजें होती हैं। और हमारे लिए जब हम मसीह के नाम से निकल पड़े हैं, जब हम उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं मेरे प्रियो, बहुत सारी ताकतें जो हमारे सामने से आती हैं और हमें धक्का मारती हैं पीछे। जहां से निकले थे फिर से वहीं वापस चले जाओ। यीशु ने वापस जाने के लिए नहीं कहा, यीशु ने वापस मुड़ने के लिए नहीं कहा, परंतु यीशु ने एक बात कही मेरे प्रियो, हल्की मूठ पर जो हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे राज्य के योग नहीं है, वो मेरे राज्य के योग नहीं है। यीशु मसीह ने इसी बात को कहा। अर्थात पीछे लौटने वाले के लिए, जो एक बार मसीह के नाम से आगे निकल पड़ा है, उसे पीछे लौटने की कोई अनुमति नहीं है। उसे बढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रियो आगे बढ़ना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी जो आपका विरोध करेंगी, जो आपको मसीह जीवन से, जो आपको मसीह रास्ते से आपको पीछे धकेलेंगी। फिर से वहीं पहुंच जाइए, फिर से वहीं पहुंच जाइए। और मेरे प्रियो, मेरी सेवकाई में मैंने देखा है, लगभग मैं शायद 1 लाख लोगों को सुसमाचार सुना चुका हूं, और उनमें से बहुत सारे लोग प्रभु में आए, कुछ कलीसियाएं चला रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग जिन्होंने विश्वास किया वो पीछे लौट गए। क्योंकि मेरे प्रियो, वो सामने से जो विरोध हो रहा था, उसका सामना नहीं कर पाए, उसका सामना नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो यीशु के नाम से चले जरूर थे, परंतु यीशु का वेट नहीं कर सके। जितना संघर्ष उन्हें करना चाहिए था, वो संघर्ष में अपने असफल हो गए। क्योंकि
एक समय आता है मेरे प्रियो, हमारा खुद का संघर्ष क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मगर जब हम फेल हो रहे हैं मेरे प्रियो, हम वेट करें यीशु मसीह का। यीशु मसीह आपके पास आता है, यीशु हमारे पास आता है। ठीक वैसे ही जब उकाब मादा जो है अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, वो उसे अपने पंखों पर बिठालती है और क्या करती है, जब वो उड़ रही होती है और बच्चा बड़े आराम से जब बैठा होता है, वो अपने पंखों को कुछ ऐसा कर देती है कि बच्चा क्या होता है, नीचे गिरना शुरू हो जाता है। थोड़ी बहुत देर पंख फड़फड़ाता है और थोड़ा उड़ने की कोशिश करता है और उड़ता है थोड़ी देर के लिए, परंतु होता क्या है, उसके पंखों में उतनी ताकत नहीं है, उसने अभी उतना उड़ना सीखा नहीं है जितना कि तेज उसकी माँ उड़ती है, उनके बाप उड़ते हैं। और वो गिरना शुरू हो जाते हैं, उनके पंख अपने आप बंद होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी सामर्थ्य खत्म हो चुकी है। और इससे पहले कि वो बच्चा जमीन पर गिरे, उससे पहले उसकी माँ इतना तेज स्पीड से आती है कि बच्चे को जमीन पर गिरने से पहले, इससे पहले कि वो गिरकर मर जाए, वो तुरंत आकर उसके नीचे और अपने पंखों को उठाकर अपनी पीठ पर उसे फिर से बैठा लेती है। हालेलुया। और फिर से वो लेकर उसे ऊंचाई पर उड़ जाती है और वो ऊंचाई की सैर कराती है मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों के पास आते हैं मेरे प्रियो। चेले थके हुए हैं, हारे हुए हैं और यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर उनकी हिम्मत टूट गई है, अब वे शायद खे नहीं पाएंगे। और यीशु मसीह कहाँ हैं? यीशु मसीह दूर पहाड़ पर हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब है संगति। किससे संगति है? क्योंकि वो त्रिएकता का एक भाग है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों करैक्टर एक हैं। वो उनके साथ जब तक वो एक नहीं होता है, उसकी जो ताकत है या उसकी जो क्रिया शक्ति है या उसकी जो सामर्थ्य है या उस संगति के बिना मानो वो क्या है, बेचैन रहता है। जब तक पिता के साथ उसकी संगति नहीं हो जाती है तब तक वो बेचैन रहता है। और अपनी उस बेचैनी को दूर करने के लिए ही यीशु मसीह को हम देखते हैं बार बार कि वो कहाँ चले जाते थे। कभी पहाड़ पर प्रार्थना करने चले जाते थे, कभी जंगल में प्रार्थना करने निकल जाते थे। यीशु मसीह दूर हैं, चेले भी दूर हैं और चेले ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ से अब उनके पास जीवन की आशा नहीं है। वो जीवन की आशा को खो चुके हैं क्योंकि अब उनकी हिम्मत क्या हो रही है? हिम्मत टूट रही है मेरे प्रियो। मगर यीशु आते हैं उस समय पर कुछ अद्भुत तरीके से। थैंक यू बेटा। और जब यीशु आते हैं तब क्या होता है? चेले क्या होते हैं? चेले डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। क्यों डर जाते हैं, क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि वो उस सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर कुछ देख रहे हैं, जिस बात की कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, वो उस चीज को अपने जीवन में देख रहे हैं। हाँ, उन्होंने कुछ सुना जरूर था कि अगर पानी पर कोई चल सकता है तो कौन चल सकता है। ऐसी मान्यता आज भी है कि पानी पर इंसान तो चल नहीं सकता, कौन चलता है? भूत चलता है। और यहाँ पर चेले इसी बात को लेकर डरे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह किन शब्दों के साथ उनसे बात शुरू करते हैं? ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। यहाँ 3 शब्द हैं। सबसे पहले क्या है? ढांढस बांधो।
ढांढस बांधने का मतलब क्या है? उनकी हिम्मत क्या हो गई थी? बिल्कुल टूट गई थी। उनकी हिम्मत क्या हो गई थी? बिल्कुल टूट चुकी थी। और मेरे प्रियो, जिसकी हिम्मत अगर टूट जाती है उसके पास जीने की कोई आशा नहीं होती है। याद रखिए, अगर जिसकी हिम्मत टूट गई है वो आगे बढ़ नहीं सकता। जिसकी हिम्मत टूट गई है मेरे प्रियो, वो बेकार हो जाता है। कई बार हम बीमारों के पास जाते हैं, उनकी हिम्मत टूट चुकी होती है, मगर जब हम पहुंचते हैं उनके पास, हमसे मतलब उन्हें जब देखने कोई भी जाता है तो क्या होता है? क्या हम उस बीमार के सामने निराशा भरी बातें बोलते हैं? बल्कि क्या करते हैं? एक हौसला देते हैं ताकि वो अपनी बीमारी से क्या हो जाए? जल्दी चंगा हो जाए। मेरे प्रिय, यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? टूटे हुओं को हिम्मत बंधाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब आए उन चेलों के पास जो बिल्कुल अपनी हिम्मत तोड़ चुके थे, जिनके जीवन की आशा खत्म हो चुकी थी, बीच सागर में वो फंसे हुए थे, बीच सागर में घिरे हुए थे, अब वहां से वो निकल नहीं सकते थे। वहां से वो निकल नहीं सकते थे। ऊपर से वो यीशु को देखकर डर गए। यीशु ने कहा, हिम्मत बांधो, मैं हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा होगा मैं हूं, तो उनके अंदर क्या हुआ होगा? एक नई आशा जगी होगी, क्योंकि उन्होंने यीशु की आवाज को क्या कर दिया था? पहचान लिया था। उन्होंने यीशु की आवाज को पहचाना होगा, उनके अंदर हिम्मत आई होगी। मेरे प्रियो, ये सब कुछ क्यों हो रहा था? प्रभु यीशु मसीह ने आखिर अपने आप को इस प्रकार से क्यों प्रकट किया चेलों के ऊपर? वो ये भी तो कर सकते थे कि उस आंधी, वो जो हवा बहुत तेज चल रही थी, लहरों को शांत कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मगर वो कुछ अद्भुत दिखाना चाहते थे। मेरे प्रियो, जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 9वें पद में, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, आंखों ने नहीं देखी, और जो मनुष्य के चित्त पर कभी नहीं चढ़ी, वे ही बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम रखने वालों के लिए क्या किए हैं? तैयार किए हैं। हालेलुया। वे बातें जो कभी नहीं देखी, वे बातें जो कभी नहीं सुनी, यानी चित्त पर नहीं चढ़ी का मतलब कभी कल्पना भी नहीं की है कि इंसान पानी पर चल सकता है। यीशु उनके सामने चलकर आते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चों, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं प्रकृति का स्वामी हूं, मैं सब कुछ का महाराजा धीराज हूं। मेरे लिए सब कुछ रास्ता देता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो सागर हो, चाहे वो झीलें हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे आग हो। मेरे लिए कोई भी रोक नहीं सकता अपने बच्चों के पास आने से, अपने बच्चों की मदद करने से। मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे प्रियो पानी पर चलकर आकर यही संदेश देना चाहते हैं अपने उन लोगों के लिए जो सब कुछ असंभव है, जिनके लिए मेरे प्रियो, जिनके लिए सब कुछ असंभव है। आपका परमेश्वर जिसके पीछे आप चल पड़े हैं, आपका प्रभु जिसके पीछे आप चल पड़े हैं, वो आपके पास जब आएगा तो इस संसार की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। और वो आपकी कठिन परिस्थितियों में, आपके जीवन के संघर्षों में, जब आप एक कठिन संघर्ष से गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, जहां जीवन की आशा समाप्त हो रही है, जहां आप टूट चुके हैं, जहां आप निराश हो चुके हैं, जहां आप हार चुके हैं अपनी परिस्थितियों से, अपनी समस्याओं से, आप हार चुके हैं, आप टूट चुके हैं मेरे प्रियो, वहां पर प्रभु यीशु मसीह आपके पास आते हैं, क्योंकि आप यीशु की नजरों से दूर नहीं हैं। यीशु की नजरों से आप मेरे प्रियो छुपे हुए नहीं हैं। आप कितनी भी दूर क्यों ना हो, आप सागर के बीच में क्यों ना फंसे हुए हो, आप कठिन आप धधकती आग में क्यों ना फंसे हुए हो, आप जहां भी हैं,
आपका परमेश्वर आपके लिए वहां तक पहुंचने वाला है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी चीज उसको आपके पास पहुंचने से रोक नहीं सकती है। हालेलुया। और इसलिए वो आपके पास पहुंचता है। और कैसे शब्दों के साथ वो उल्हाना और ताने देते हुए आपके पास नहीं आता है। वो जानता है कि इस समय मेरे बच्चों की आवश्यकता क्या है। वो जानता है कौन से शब्द हैं मेरे बच्चों के लिए जो आज ज़रूरी हैं। और आज मेरे प्रियो, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। आपके जीवन की परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियां आपको डुबो देना चाहती हैं, आप यीशु की आज्ञा मानकर निकल पड़े हैं। आप आगे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आगे की ओर जाओ। आप यीशु के पीछे चल पड़े हैं मेरे प्रियो, इसलिए क्योंकि आप हलवा पूड़ी खाने के लिए नहीं आए हैं, आप सिर्फ आशीषें प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। अगर आप यीशु के पीछे आए हैं तो मेरे प्रियो, यीशु की आज्ञा पालन करने के लिए आए हैं। और वचन में लिखा है, ये बातें जो मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी, वे बातें जो आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, वो प्रकट की हैं उन्हीं के लिए जिनसे वो क्या, जो उनसे प्रेम करते हैं। और यीशु से प्रेम करने का अर्थ जानते हैं क्या है? यीशु ने कहा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और जो उन्हें मानता है, वही मुझसे क्या करता है? वही क्या करता है? वही मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। समझ रहे ना? यीशु की आज्ञा को जो मानता है वही उससे प्रेम करता है। आप जानते हैं अपने जीवन में आप कितनी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर आपके पास आना चाहता है। वो आपके पास आपके जीवन की कठिन परिस्थितियों में है आपके साथ। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं, पतरस ने जब सुना तो उसने क्या कहा? प्रभु अगर तू ही है तो क्या कर, मुझे भी पानी पर चलकर आने की क्या दे, आज्ञा दे। और क्या हुआ? और वो चलने लगा। यीशु ने क्या कहा? चला। हालेलुया। जैसी चाहा वैसा ही जवाब। अगर तू आना चाहता तो चला। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु को जब आप चलते हुए देखेंगे कठिन परिस्थितियों में, जब यीशु को आप निहारेंगे उन परिस्थितियों में जहां सब कुछ असंभव है, क्या कभी यीशु से आपने कहा, प्रभु जहां आप हैं अब आप मुझे भी आने दीजिए, मैं भी आना चाहता हूं प्रभु आपके पीछे? क्या कभी कहा है? अगर जिस दिन आप कहेंगे, मेरे प्रियो, आप उन अद्भुत चीज़ों को अपने जीवन में देखेंगे। पतरस से जैसे ही प्रभु ने कहा चला आ, और पतरस ने बिल्कुल कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, केवल उसके शब्द, यीशु के शब्द जो थे वो केवल पतरस के कानों में क्या हो रहे थे? गूंज रहे थे। क्या शब्द थे? चला आ। और वो चल पड़ा मेरे प्रियो, और वो चलता रहा, और वो चलता रहा मेरे प्रियो। कब तक चलता रहा? कब तक चलता रहा? जब तक वो यीशु को देखता रहा। कब तक चलता रहा वो? जब तक यीशु को देखता रहा। और जैसे ही उसने हवा को देखा, वैसे क्या हो गया? डर गया। क्या हो गया? वो डर गया। और क्या हुआ? डूबने लगा। किस बात से डर गया? हवा बहुत तेज थी, लहरें उठ रही थी। अब उसकी नज़र ऊंची ऊंची उठती हुई लहरों को और हवा के तेज थपेड़ों को देख रही थी। और अब मानो वो उनके नीचे दबा हुआ है। वो अब कैसा महसूस करने लगा? अब वो उनके नीचे दबा हुआ महसूस करने लगा। जब तक यीशु को देख रहा था,
तब तक वो सारी चीजें उसके पैरों के नीचे थी। हालेलुया। जब तक आप यीशु की ओर देखते हैं मेरे प्रियो, आपकी परिस्थितियां, आपके हालात, आपकी समस्याएं आपके पैरों के तले होते हैं। लेकिन जब हालात की तरफ आप नजर उठाते हैं, जब आप अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, तब मेरे प्रियो वो परिस्थितियां आप पर हावी हो जाती हैं और वो आपको दबाने लगती हैं। याद रखिए, इसलिए जब तक पतरस यीशु की ओर देखता रहा, उस समय लहरें और हवा के थपेड़े उसके पैरों के नीचे थे। जब तक वो यीशु को देखता रहा, वो सारी चीजें उसके पैरों के नीचे थीं। और जब यीशु से नजर हटेगी मेरे प्रियो, तब वो आप पर हावी हो जाएंगे, वो आपको दबा लेंगे। आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है आप अपनी बीमारियों से लड़ रहे हों, हो सकता है आप अपनी समस्याओं से लड़ रहे हों, हो सकता है आप अपनी गरीबी की समस्याओं से लड़ रहे हों, हो सकता है आप और दूसरी चीज़ों से लड़ रहे हों, हो सकता है आप अपनी गंदी आदतों से लड़ रहे हों जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं मगर वो छूट नहीं पा रही हैं, या और चीज़ों से आप हो सकता है अपने जीवन में लड़ रहे हों। मेरे प्रियो, आप जब लड़ रहे हैं तो यीशु की ओर देखना, तब तक वो आपके पैरों के नीचे रहेंगे। आप चाहते हैं कि आप उन पर विजय पाएं, तो मत देखिए अपनी बीमारी को, मत देखिए अपनी समस्या को, मत देखिए अपनी परेशानी को। आप किसकी तरफ नजर उठाएं? किसकी ओर देखेंगे? जब यीशु की ओर देखेंगे, जो यीशु आपके पास है, तब आपकी वो तमाम चीजें आपके पैरों के तले रहेंगी। क्या आप चाहते हैं वो तमाम चीजें आपके पैरों के तले रहें? तो मेरे प्रियो, यीशु की ओर निहारते रहिए, यीशु की ओर देखते रहिए। यीशु की नज़र आप पर है, आप उसकी नज़र से बच नहीं सकते। हाँ, जब आप यीशु के पीछे चल पड़े हैं, आपका विरोध होगा। आपके जीवन में शैतान आपको यीशु के आज्ञा मानने से क्या करेगा? रोकेगा, और बहुत सारी चीज़ों को वो इस्तेमाल करेगा। वो कई बार आपके जीवन में बीमारियों को लेकर आएगा ताकि आप यीशु का विरोध करना शुरू कर दें। क्या आप जानते हैं अय्यूब के बारे में? जब अय्यूब का सब कुछ लुट चुका, फिर शैतान से प्रभु ने कहा, तूने मेरे दास को देखा? बोला, हाँ देखा। क्योंकि जब शरीर के बदले सब कुछ क्या हो जाता है? सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगर अभी तो उसका शरीर ठीक है, उसके शरीर पर तो कोई भी आँच नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा सा मगन है, बाकी चीज़ें तो उसने सह ली। तो उन्होंने कहा, जा, मैं तुझे इसके शरीर पर भी अधिकार देता हूँ, परंतु उसकी आत्मा को ना छूना। शैतान ने उसे छुआ, उसके शरीर में क्या हुआ? फोड़े निकल आए, पस बहने लगा, दर्द से तड़पने लगा। फिर भी वो क्या कर रहा है? क्या अपने प्रभु को गाली दे रहा है? लेकिन शैतान ने एक यंत्र को उसी के घर में से किसी को इस्तेमाल किया, और जिसे इस्तेमाल किया वो उसे इस्तेमाल किया जो उसकी सबसे नजदीक रहने वाली थी, और वो थी उसकी पत्नी। और पत्नी के मन में शैतान ने डाला, अरे सब कुछ तो तूने लुटवा दिया, पैसे बच्चे भी लुट गए, खेती बाड़ी सब कुछ खत्म हो गया, अभी भी तू परमेश्वर परमेश्वर कह रहा है। अरे गाली दे, कोस उस परमेश्वर को। किसको इस्तेमाल किया शैतान ने? उसको इस्तेमाल किया जो सबसे ज्यादा नजदीक है। सबसे ज्यादा नजदीक के लोगों को भी शैतान आपके विरोध में इस्तेमाल करेगा। आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है मेरे प्रियो। सबसे नज़दीक के लोगों को भी आपके विरोध में वो इस्तेमाल करेगा ताकि आप यीशु की आज्ञा पालन करने से रुक जाएं। वचन में लिखा है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। वो लोगों के द्वारा आपके अंदर क्रोध को उत्पन्न करेगा, और हो सकता है कि वो आपके मुंह से गालियां निकलवा दे।
जबकि वचन में क्या लिखा है? तुम पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। तुम्हारे मुंह से गाली अपशब्द भी ना निकले। मगर हम मसीह में होने के बाद भी धड़ाधड़ लंबी लंबी फेंकते हैं। शैतान यही तो चाहता है। वो सामने से आपका विरोध कर रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप गाली आखिर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आपका विरोध होगा आपके अपनों के द्वारा, आपकी परिस्थितियों के द्वारा, आपके दोस्तों के द्वारा, आपके समाज के द्वारा, यहाँ तक कि कई बार चर्च के ही लोगों के द्वारा आपका विरोध होगा। मेरे प्रियो, आपके अपने ही लोग आपके विरोध में उठकर खड़े हो जाएंगे ताकि आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा ना करने पाए। ये गंभीर समस्या होगी। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की नज़र आप पर है। वो आपको उन परिस्थितियों में से निकाल कर लेकर जाएगा जहाँ मानो सब कुछ आपके लिए खत्म होता जा रहा है, जहाँ जीवन की कोई आशा नहीं है। इधर जा रहे हो उतनी गहराई है, इधर जा रहे हो उतनी गहराई है, उधर जा रहे हो उतनी गहराई है, पीछे जा रहे हो उतनी गहराई है। उस गहराई पर आपका जोर नहीं, आपका विरोध बढ़ता जा रहा है, आपका विरोध बढ़ता जा रहा है। यीशु की नजर आप पर है, वो आपके पास आएगा, वो पानी पर चलने की आज्ञा आपको देगा कि आप चलेंगे। आप चलेंगे तो उसकी ओर जब तक देखेंगे वो चीज़ें सब आपके पैरों के तले रहेंगी। मेरे प्रियो, यीशु से अपनी नज़र मत हटाइए। आगे लिखा है, यीशु की नज़र जब आप पर है वो आपके पास आएगा। तीसरी चीज, वो आपके लिए सब कुछ नॉर्मल कर देगा। हालेलुया। जब चेले, वो पतरस और यीशु, क्या हुआ? क्या हुआ? जब पतरस डूबने लगा तो क्या गया? चिल्लाया। और पतरस के जीवन में वो जो मौत का डर समा गया था, जो जहां मौत उसे निगले ले रही थी, और उसी मौत के मुंह से यीशु ने क्या कर लिया? क्या लिखा? थाम लिया उसे। हालेलुया। क्या कर लिया? थाम लिया, अर्थात वहां से निकाल लिया। और जब यीशु और पतरस जब नाव पर बैठ गए तब क्या हुआ? क्या हुआ? सब कुछ शांत हो गया और चेले पार पहुंच गए। और चेलों ने क्या कहा? उसे क्या किया? दंडवत करके क्या कहा? सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु आपके जीवन में शांति लेकर आने के लिए तैयार है। यीशु की नज़र आप पर है मेरे प्रियो। यीशु आपके पास चलकर आएंगे जब आप अपने जीवन की गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। यीशु आपके पास शांति भरे शब्दों के साथ आते हैं। ढांढस मांगो, मैं हूँ, डरो मत, डरो मत। मेरे प्रियो, वो आपके पास जीवन लेकर आया है, क्योंकि सामने का विरोध आपको डुबो दे रहा है। सामने की हवा नाव को डुबो दे रही थी। यीशु उसी समय आए जब आप चेले डूबने पर थे। यीशु आपके पास आए मेरे प्रियो, आपके बचाने के लिए। चेले कहाँ पहुँच गए? जब यीशु और चेले पार पहुँच गए, शांति हो गई। मैं बताऊं, एक भाई का फ़ोन, तो मैं उसको फ़ोन करता हूं तो अक्सर में उसके फ़ोन में गीत है। मैं जब सुनता हूं उसके फ़ोन को, परदेश में है, किसी संस्था के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, किराए का मकान है। पता उसके गाने में, फ़ोन में कौन सा गाना चलता है? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वास्तव में आपकी मुश्किलों को जब तक आप देखेंगे, आपको मुश्किलें खुदा से बड़ी दिखाई देंगी, लेकिन जब आप खुदा को देखेंगे तो आपकी मुश्किलें बिल्कुल छोटी दिखाई देंगी। मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती हैं आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। खैर मकदम का मतलब समझते हैं? स्वागत होता है। आती हैं आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। हालेलुया। हिमालय क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची
पहाड़ी है, मगर उस पहाड़ी पर पहुंचने के लिए कैसे रास्ते हैं, बड़े दुर्गम, बड़े कठिन रास्ते हैं, लेकिन लोग फिर भी वहां तक पहुंचते हैं। हालेलुया। लोग फिर भी वहां तक पहुंचते हैं और वहां जा करके इस बात को साबित करते हैं कि हिमालय तू कितना भी ऊंचा क्यों ना सही, हमने तेरे लिए अपने पैरों के तले कर लिया। हालेलुया। आपके जीवन की परिस्थितियां कितनी भी बड़ी क्यों ना सही, इन दुर्गम और कठिन रास्तों से होकर जाना है और एक दिन उन कठिन परिस्थितियों को आप जयवंत कर लेंगे, आप जीत जाएंगे उन पर और एक दिन उनके ऊपर खड़े होंगे। हालेलुया। और तब आप परमेश्वर के साथ होंगे। क्या आप जानते हैं आपका हिमालय कौन सा है? आपका हिमालय कहाँ है? आपका हिमालय इस धरती का नहीं है, आपका हिमालय स्वर्ग है। मगर उस स्वर्ग तक पहुंचने के लिए इस संसार में जब प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए आप बुला लिए गए हैं, आपको वहाँ का सफ़र तय करना है। ये क्योंकि यीशु ने कहा मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्या करने जाता हूँ, जगह तैयार करने जाता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा हिमालय इस धरती पर नहीं है, हमारा हिमालय स्वर्ग है। मगर वहाँ तक पहुँचने में हमारे लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन कठिनाइयों में जहाँ आप टूट जाएंगे, जहाँ आप बिखरने पर होंगे, आपका प्रभु आपके साथ होगा, आपके पास होगा और वो आपको आपकी परिस्थितियों में से क्या करेगा, निकाल लेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो आपको आपकी परिस्थितियों में से निकाल लेगा? हालेलुया। मैं भी विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद उसने उन तमाम परिस्थितियों में से क्या किया है, निकाला है, और वो निकालने वाला परमेश्वर है। आप आज अगर यहाँ पर हैं तो उसकी आज्ञा को पूरी करते हुए तो यहाँ पर हैं, लेकिन आपका विरोध होता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा, क्योंकि लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें क्या करेंगे, सताएंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम पर झूठे इल्जाम लगाएंगे, परंतु आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है, बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्रियो, आपका प्रतिफल आपका इंतज़ार कर रहा है, आपका प्रतिफल आपका इंतज़ार कर रहा है, आपका विरोध भी आपका इंतज़ार कर रहा है, आपका विरोध भी आपका इंतज़ार कर रहा है। मगर इस विरोध को पार करते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है मेरे प्रियो। बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है। कैसे बढ़ सकते हैं? बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। इब्रानियों 12 अध्याय में क्या लिखा है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके क्या करें, उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, कैसे दौड़ें, धीरे से दौड़ें। और क्या करें, और क्या करें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करें, अपनी आंखों को लगाए रहें या ताकते रहें। हालेलुया। जब आप विश्वास के कर्ता की ओर ताकेंगे और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकेंगे, वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा और आपके विरोध में वो आपको सिद्धता की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि वो ये सब कुछ सह कर गया है। उसने आपके लिए सब कुछ सह लिया है, उसने आपके लिए एक नमूना रख दिया है। जीवन की गंभीर परिस्थितियों में वो आपका आदर्श है, या फिर अमिताभ बच्चन आपका आदर्श है, यीशु आपका आदर्श है, या फिर कोई हीरोइन आपकी आदर्श है, या कोई नेता आपका आदर्श है। अगर ये लोग, इस पृथ्वी के लोग आपके आदर्श हैं, आप टूट कर बिखर जाएंगे। अगर यीशु जो जीवते परमेश्वर का पुत्र है वो आपका आदर्श है, वो आपको पार लेकर जाएगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। से बंद करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाएंगे, से बंद प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं